नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 10 जून 2025 और दिन मंगलवार। किसान भाइयों, जानते हैं क्या मंडियों में हलचल है, मौसम की क्या खबरें हैं और आलू के कहाँ उतार चढ़ाव है, क्या परिस्थितियाँ बन रही हैं। साथ ही सरकार की क्या नीतियाँ हैं, व्यापारिक नीतियों के बारे में भी बात करेंगे। कृषि मंत्रालय की क्या वार्ता चल रही है, अमेरिका से भी भारतीय कृषि व्यापार की नीतियों पर चर्चा हो रही है, उसकी भी चर्चा करेंगे। साथ ही बहुत सारे आपके किसानों के समाचार के साथ साथ आलू के समाचार आज आपको देने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों, आलू के परिस्थितियाँ जो बन रही हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि पिछले साल की तुलना में भाव में काफ़ी नरमी है और कोल्ड स्टोरेज पर जो व्यापारी खरीदारी करते हैं उनमें भी उत्साह नज़र नहीं आ रहा है। चूँकि इस समय उत्तर भारत का आलू, उत्तर भारत में भी विशेष करके उत्तर प्रदेश का, पंजाब का, हरियाणा का आलू जो है धूम मचाए हुए है सभी मंडियों में। हालांकि पंजाब के आलू के रेट नहीं मिल रहे, लेकिन पंजाब के आलू ने गणित आलू का पूरे हिंदुस्तान की मंडियों में बिगाड़ा हुआ है। किसान भाइयों, अगर हम मौसम की बात करें तो साउथ में इस समय बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश की गतिविधियां चल रही हैं काफ़ी जगह पर और आने वाले समय में बारिश होने की संभावना है हाल फिलहाल में। और जबकि उत्तर भारत में लू के साथ तापमान में और वृद्धि, कहीं कहीं येलो तो कहीं कहीं रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो अभी भी पूरा का पूरा उत्तर भारत इस समय तप रहा है। इस तापमान में वृद्धि के कारण, यानी कि जो भयंकर गर्मी पड़ रही है इस समय, उसके कारण उत्तर भारत की लोकल मंडियों में आलू की जो खपत है वो कम हो रही है। और जो है टमाटर के भाव बढ़ने की वजह से भी, क्योंकि आलू के साथ एक जो है कॉम्बिनेशन में टमाटर लिया जाता है, उसके भी भाव काफ़ी बढ़े हुए हैं इस समय। तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा आलू की उठान मंडियों में कम है। तो उठान के साथ साथ आवक भी कम है, जबकि दक्षिण भारत की मंडियों में आलू की मांग बरकरार जारी है और भाव भी अच्छे देखे जा सकते हैं। किसान भाइयों, इस समय एक नई खोज जो है किसानों के लिए या कृषि उत्पादों के लिए, पता नहीं क्या साबित होगी, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उम्मीद है, लेकिन भारत या अन्य राष्ट्र के लिए, चूँकि अंधाधुंध औद्योगिकरण, सड़क निर्माण और कॉलोनाइजेशन हो रहा है, उसमें कृषि भूमि का बहुत ज़्यादा जो ख़त्म हो रही है लगातार, उसमें अब अंतरिक्ष में भी संभावनाएं जो है तलाशी जा रही हैं। इसी कड़ी में जो हमारे अंतरिक्ष यात्री हैं भारत के जा रहे हैं, वो अब अंतरिक्ष में जो सब्जी उगाने की संभावनाएं तलाशेंगे। वहाँ पर मेथी और पालक उगाने की बात की जा रही है। तो लगता तो है कि अभी तो ये हास्यास्पद है और किसानों को इससे क्या लाभ होगा, लेकिन सूचना है, समाचार है, तो मैं आपको दे रहा हूँ कृषि संबंधित। इसके अलावा राजस्थान में जो आपने देखा था पिछले दिनों, बीज और नकली खाद कंपनियों पर लगातार छापेमारी की गई थी। माननीय मंत्री जी किरोड़ी लाल मीणा जी ने पूरी अपनी टीम के साथ 160 टीम बना करके राजस्थान के गंगानगर और भी अजमेर और बहुत सारी जगह पर लगातार छापेमारी की, कंपनियों पकड़ा, घटिया क्वालिटी का बीज पकड़ा और जो है नकली खाद पकड़ा। किसान भाइयों, देखना ये होगा कि इनमें से कितनी बंद होती हैं, कितने के खिलाफ कार्रवाई होती है और कितनों को सजा होती है। चूँकि इनके नुमाइंदे, इनके रहनुमा, जिन पर इनकी कृपा थी, बड़े बड़े यूनिट लगा करके नकली खादों का निर्माण कर रहे थे, वो इनको अब बचाने में जुट गए हैं। यही विडम्बना है कि किसान को कुछ भी दे दो, नकली उत्पाद दे दो, नकली खाद दे दो, नकली बीज दे दो, वो भाड़ में जाए, वो ज़मीन में डाल रहा है, ज़मीन बंजर हो रही है, उसका उत्पादन नहीं आ रहा है, वो बर्बाद हो रहा है। किसी को चिंता नहीं है। चिंता तो है तो केवल उद्योगपतियों की। उन्होंने किसान को जहर दिया, ज़मीन को जहर दिया और ये कहे किसान भूमि को भूमि माता कहता है, धरती माता कहता है, उस धरती माता को जहर देने का जो लोग काम कर रहे हैं, वो देशद्रोहियों और ऐसे देशद्रोहियों को बचाने का जो काम कर रहे हैं, वो उनके से भी ज़्यादा दोषी है। लेकिन हम सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं और आप लोग आप साथ दीजिए अपने, इनके जो भी राजस्थान के लोग हैं, जो भी किसान भाई हैं, इनके विरुद्ध ज़रूर आवाज़ अपने अपने क्षेत्र से बुलंद कीजिए।
इसके अलावा किसान भाइयों कोल्ड स्टोरेज पर जो बिक्री है उसमें जो लोकल व्यापारी हैं वो उत्साह इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि उनको लगातार जो है आढ़तियों द्वारा और बहुत सारे जानकार जिनको कहेंगे जो अपने आप को विशेषज्ञ कहते हैं उनके द्वारा डराया जा रहा है, उनके द्वारा बार बार कहा जा रहा है ये मंदी का साल है। किस बात से मंदी का साल है इसका कोई जवाब नहीं, मुंह से कह देना मंदी का साल है, आपने अपने स्तर से बना लिया मंदी का साल है। कह रहे हैं कि व्यापारियों को भी नुकसान हो रहा है, इसमें व्यापारियों को कहाँ से नुकसान हो रहा है भाई? आप मंदा खरीद रहे हो तो मंदा बेच रहे हो, नुकसान आपको कहाँ से हो जाएगा? नुकसान तो हो रहा है तो केवल किसान को हो रहा है। कोल्ड वाले का अपना भाड़ा ले लेंगे, बारदाने वाले बारदाना बेच चुके, लेबर अपनी लेबर ले चुकी है, और अब जो नुकसान होना है वो तो व्यापारियों ने आलू खरीदा नहीं, तो नुकसान तो केवल किसानों को हो रहा है जिसकी किसी को परवाह नहीं। शायद किसी के कानों में ये गूंज पहुंच जाए, इसलिए आप अपनी आवाज़ तो उठाते रहिए, क्योंकि अगर आप गूंगे बहरे हो या गूंगे बन करके चुप बैठे गए तो कोई सुनने वाला नहीं है। किसान भाइयों, इस समय भारत अमेरिका कृषि व्यापार पर वार्ता जारी है। कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने वक्तव्य जारी करके कहा है कि हम इस वार्ता में अपने भारत के किसानों के हितों को ध्यान करके कोई भी निर्णय लेंगे, उनके हितों पर कुठाराघात नहीं करेंगे, क्योंकि आयात और निर्यात दोनों ही इसमें डिसाइड होंगे। कहीं ऐसी वस्तुओं का आप आयात न कर लेना जिससे किसान मरे मराए किसान को और भी आप जो है मार दें। किसान निर्यात की बात करिए आप, यहाँ भारत भूमि में बहुत सारे उत्पादों की संभावनाएं आप तलाश रहे हैं, नए नए यूनिटें लग रही हैं, अनुसंधान केंद्र बन रहे हैं, तो इस माल को जो पैदा होगा इसकी बढ़िया गुणवत्तापूर्ण पैदावार होगी, इसको बेचने की बात करिए आप, निर्यात की बात करिए। आयात में जो चीज़ें हमारे यहाँ नहीं होती उनको आप भले ही मंगा लीजिए, लेकिन जो ज़्यादातर मात्रा में हमारे यहाँ उत्पादन हो रहा है उसके निर्यात की बात जरूर करनी चाहिए। तो आपने भरोसा जताया है किसानों के लाभ का, किसानों के हितों की रक्षा का, तो निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि आप भारत के जो सर्वाधिक मात्रा में उत्पाद, क्योंकि भारत अब लगभग नंबर 1 होने जा रहा है विश्व में आलू उत्पादन के अंदर, तो आलू के निर्यात की जरूर आप बात रखेंगे और रखनी भी चाहिए किसान भाइयों। दूसरा किसान भाइयों, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आने वाले समय में खाद्य पदार्थों पर एक तरह से वैश्विक युद्ध होने वाला है, क्योंकि आप जैसे देख रहे हो कि अंधाधुंध हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स के प्रयोग से जहां खाद्य पदार्थ जहरीले हो रहे हैं तो उसकी जहरीले खाद्य पदार्थों की डिमांड कम हो रही है, उससे बीमार और व्यक्ति की बीमारियां बढ़ रही हैं। ऐसे में जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना निसंदेह एक सराहनीय कदम है। हमारा भी उद्देश्य जहर मुक्त खेती को बढ़ावा देना है किसान भाइयों, और आपको अंधाधुंध रसायनों के प्रयोग से बचाना है, लेकिन उसमें आपके उत्पादन और गुणवत्ता की सुरक्षा भी करनी है, उसके भी हितों का ध्यान रखना है। इसके लिए हरियाणा सरकार ने पहल की है, शानदार कदम उठाया है, और एक तो विशेष मंडियों को खोलने का काम कर रहा है गुरुग्राम में, दूसरा सब्सिडी देने का काम किया। जो भी जैविक खेती और जो है प्राकृतिक खेती किसान भाई करेंगे उनको 20,000 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी, और भी बीज और जांच में, भूमि की जांच और बीज की जांच में और फसल की जांच में जो है निःशुल्क जांच कराई जाएगी। इस तरह की एक कदम उठाया है, निश्चित रूप से सराहनीय कदम है किसान भाइयों। इसके अलावा जो गाय की खरीद पर भी सब्सिडी देने का काम जो हरियाणा सरकार करेगी। अब मैं आपको बताऊं किसान भाइयों कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में गौमूत्र, गौ का वेस्ट, यानी कि गाय के बिना खेती संभव नहीं है। गाय एक ऐसा जो है, हमारे देश में तो गाय पूजनीय, गाय माता कही जाती है, कि उसके जो वेस्ट है वो सभी कहीं न कहीं जो किसान की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले फंगस हैं, कीटाणु हैं, उन सब का विनाश करने वाले होते हैं। उससे विभिन्न उत्पाद बनाए जा सकते हैं, जैसे कि जीवामृत बनाना, वो हम पहले बता चुके हैं अपने चैनल के माध्यम से, और फिर आपको एक सीरीज़ के द्वारा सब कुछ बताएंगे अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो इसलिए गाय के साथ, यानी पशुपालन और खेती दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हम पशुपालन को खेती के साथ जोड़ देंगे तो निश्चित रूप से हम काफ़ी बड़े खर्चों में कटौती कर लेंगे। जैसा कि आपने अभी पिछले दिनों देखा, अंधाधुंध बड़ी बड़ी मात्रा में कंपनियों के द्वारा नकली खाद, नकली जो उर्वरक, नकली जो है, यहाँ तक कि सागरिका जैसी ब्रांडेड कंपनी है इफ़को, उसका उत्पाद सागरिका, वो नकली। तो आप जो खेत में अंधाधुंध मात्रा में जिंक, जैम, पेस्ट तमाम प्रयोग कर रहे हैं, पता नहीं आपको कि वो सही है या असली है या नकली। लेकिन अगर आप स्वयं इन उत्पादों, इन जो है
खेती के लिए उपयोगी प्राकृतिक उत्पादों का निर्माण स्वयं कर लेंगे तो आपको पता है कि हमने क्या बनाया है, और खेती में निश्चित रूप से खर्चा तो कम होगा ही, और आपकी खेत फसल की गुणवत्ता भी बढ़ेगी, और जो है आपकी मिट्टी की भी जो है स्वास्थ्य बढ़ेगा। अब बात करें किसान भाइयों रेटों की, तो आज दिल्ली आजादपुर मंडी में हालांकि ऑथराइज तरीके से 83 गाड़ियाँ बताई गई, लेकिन 90-95 गाड़ियाँ हैं आज, जिसमें 38 गाड़ी बैलेंस हैं। गाजीपुर मंडी में भी आज 48 गाड़ियाँ हैं। चिप्सोना के रेट की बात करें तो 650 से 775 रुपये पैकेट, शुगर फ्री आलू 50 kg में। सूर्या 700 से 950 रुपये पैकेट। स्टोर का 3793 680 से 730 रुपये पैकेट बढ़िया क्वालिटी में, हल्का थोड़ा सा 600 से 650 रुपये पैकेट में बिक्री हो रहा है। डायमंड चंदौसी का 800 से 850, पंजाब का डायमंड 500 से 550 रुपये। LR पंजाब का 650 से 750 रुपये। LR यूपी का 750 से 800 रुपये। LR गुजरात का 1000 से 1050 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ है। किसान भाई बात करें उत्तर प्रदेश की बाराबंकी मंडी की, यहाँ पर चिप्सोना 15 से 15.5 रुपये किलो। कन्नौज का चिप्सोना शुगर फ्री 14 से 14.5 रुपये किलो। काटनर यानी कि हॉलैंड 15 से 16 रुपये किलो। राजेंद्र वन 14 से 14.5 रुपये किलो। सफ़ेद आलू हाइब्रिड 11 से 13 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं स्टोर पर जो राजेंद्र वन की बिक्री हो रही है वो 1300 से लेकर के 1350 रुपये कुंटल के रेट से बिक्री हो रही है। बात करें किसान भाइयों कानपुर मंडी की, आज यहाँ पर 45 गाड़ियों के आसपास आवक देखी गई। 3793 आलू 12 से 13.5 रुपये किलो बढ़िया क्वालिटी का, हल्के में 11 से 11.5 रुपये किलो। गुल्ला आगरा का 10 से 10.5 एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का 11 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वही चिप्सोना 14 से 15 रुपये किलो। सीनाथ 15 से 16.5 रुपये किलो और हल्की क्वालिटी का 14, 14.5, 15.5 रुपये किलो। हाइब्रिड आलू 11 से 12.5 रुपये किलो। कंचन 12 से 13, 13.5 रुपये किलो। सिंदूरी 13 से 14 रुपये किलो और हॉलैंड आलू 14 से 15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बिक्री गर्मी के कारण स्लो देखी गई। बरेली मंडी की बात करें, यहाँ हाइब्रिड आलू जो है 9 से 12 रुपये किलो। चिप्सोना 13 से 14 रुपये किलो और गुल्ला आगरा का 10 से 11 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। आज आगरा की कोई नई गाड़ी नहीं थी, ये बैलेंस गाड़ी की बिक्री देखी। लखनऊ मंडी में 37 12 से 13 रुपये 70 पैसे यानी कि 1370 रुपये कुंटल के रेट के आसपास की बिक्री देखी गई। चिप्सोना 14 से 15 रुपये किलो। सीनाथ 15 से 16 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं बात करें जयपुर मंडी की, यहाँ पर 37 आलू आज गाड़ियों की संख्या 72 बताई गई जयपुर मंडी में, जिसमें 22 गाड़ी बैलेंस हैं, यानी बैलेंस ज़्यादा बचा हुआ है। 37 आलू 12 से 13.5 रुपये किलो ज़्यादातर बिक्री हुआ है। एक आध सुपर क्वालिटी का लॉट 14 के रेट से भी बिक्री हुआ है। वहीं हल्की क्वालिटी का आलू 11 से 11.5 रुपये किलो। हाइब्रिड 10 से 11.5 और हल्की क्वालिटी का 8 से 9 रुपये किलो। 302 आलू 11 से 12 रुपये किलो और लाल आलू हॉलैंड 17 से 18 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ। अजमेर मंडी में 37 आलू 13 से 13.5 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 11 से 12 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं बात करें इंदौर मंडी की, मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में ज्योति आलू 17 से 18 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का 19 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 13 से 16 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। यूपी का आलू पहुंच रहा है वो 13 से 15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। 302 और 3793। बिहार की सभी मंडियों में किसान भाइयों उछाल देखा गया। बिहार की मंडियां जहां 1630 चल रही थी वो मिनिमम आलू 1660 रुपये गुलाब बाग के अंदर, बेगूसराय में 1665 के आसपास, मुजफ्फरपुर में 1650, ये ज्योति बंगाल का आलू जो आ रहा है वो बिक्री हुआ है। वहीं पटना मंडी में 1675 रुपये क्विंटल के रेट से आलू आसपास बिक्री हुआ। वहीं रांची मंडी में 1630, रांची मंडी में वही रेटों से बिक्री हुई। अहमदाबाद मंडी में आज 44 गाड़ियों में 10,944 पैकेट आलू के देखे गए, जिसमें यूपी की एक गाड़ी 201 पैकेट में यहाँ पर आई। रेटों में किसान भाइयों कोई खास अंतर नज़र नहीं आया। मुंबई मंडी में आज पुनः आवक कंट्रोल हो गई किसान भाइयों। 18,889 पैकेट की आज आवक थी 33 गाड़ियों में। 17 से 19 रुपये किलो आलू के बढ़िया क्वालिटी के रेट देखे गए। VVIP 3793, हल्की क्वालिटी का आलू 15 से 16 रुपये किलो, शुगर फ्री आलू 16 से 70 रुपये किलो। किसान भाइयों कल जबरदस्त आमद थी यहाँ पर मुंबई में। उसके बाद भी बैलेंस मात्र 18 गाड़ियों का था, जिसमें यूपी की 11, गुजरात की 4, MP की 2 और पंजाब की 1 गाड़ी बैलेंस बची। बैलेंस आलू जरूर सस्ता बाद में बिक्री होता है। बेफर्स आलू के रेट मुंबई मंडी में 18 से 20 रुपये किलो के। पुणे मंडी की बात करें, यहाँ पर 15 से 17 रुपये किलो आगरा का आलू बिक्री हो रहा है। वहीं हल्की क्वालिटी का 13-14 रुपये किलो हाइब्रिड आलू बिक्री हो रहा है। बेंगलोर मंडी में 20,183 पैकेट की आमद है किसान भाइयों। आलू के रेटों की बात करें तो 20 से 22 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का एक आध लॉट कहीं कोई 2400 रुपये क्विंटल की भी बिक्री देखी गई। वहीं हल्की क्वालिटी का आलू 17 से 19 रुपये किलो में बिक्री हुआ। चेन्नई मंडी की बात करें तो 18 से 21 रुपये किलो के रेट है। यूपी के आलू किसान भाइयों हल्की क्वालिटी का 16-17 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। मेटेपालम मंडी में आगरा और गुजरात का आलू अब एक ही रेट से बिक्री हो रहा है, 21 से 24 रुपये
किलो के रेट से बिक्री हो रहा है, यानी 800 से 1050 रुपये क्विंटल के रेट से ज़्यादातर आलू 45 के जी पैकेट, यहाँ पर 45 के जी की बिक्री होती है, 800 से 1050 रुपये पैकेट के रेट से ज़्यादातर बिक्री हुआ। वहीं उड़ीसा की मंडियों में, विभिन्न मंडियों में आलू 18 रुपये से 23 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। ये थे आज के आलू के समाचार, आलू के भाव। वीडियो पसंद आया तो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आप सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान, आपका दिन मंगलमय हो।